प्रभु का पावन नाम, मालिक का प्यारा नाम, समय का जगाया नाम। जय गुरुदेव। शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटिशः नमन प्रणाम करते हुए उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को, खास तौर से दूर दराज से आवाज़ को सुन रहे गांव के सभी सम्मानित नौजवान साथियों को, सभी माताओं बहनों को, पिता तुल्य बुजुर्गों को, बच्चे तथा बच्चियों को, साथ ही साथ जय गुरुदेव संगत जिला गाजीपुर के, पूर्वी गाजीपुर के अध्यक्ष अपने भाई सुरेश जी, और साथ ही साथ ब्लॉक के जिम्मेदार अपने इस भावरकोल ब्लॉक के जिम्मेदार, क्या नाम भैया का, भाई मुखदेव जी, और अपने बलिया जनपद से आए हुए माननीय डॉक्टर साहब और सभी सहयोगी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। ग्रामवासी प्रेमी भाई बहनों, आज हम लोगों का ये सौभाग्य है, हम लोगों को अपने घर बैठे संत संदेश मिल रहा है। जीवन में जब बहुत बड़ा सौभाग्य उदय होता है, तभी संत महात्मा फकीरों के वचन सुनने का अवसर मिला करता है। हालांकि अज्ञानता में हम सब लोग महात्मा की बातों पर ध्यान दें न दें, लेकिन महात्मा हमारी आपकी भलाई के लिए अपनी बातों को जन जन के बीच में पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन हम सब लोग अबोध अज्ञान बालक इस संसार में दुनिया के सामानों को खेलने जुटाने में अपना समय लगाते हैं। समय पर महात्मा की बातों को हम लोग नहीं मान पाते। जैसे एक माता पिता अपने बच्चे को सुख देने के लिए, माता पिता चाहते हैं कि बच्चा पढ़ाई लिखाई कर ले, नौकरी मिल जाए, बच्चा सुख और आराम से अपना जीवन बितावे, लेकिन बच्चे का मन खेलने खाने में लगा रहता है। अगर माता पिता बच्चे से कहते हैं कि बेटा स्कूल चले जाओ, समय हो गया, बच्चा अगर खेल रहा तो कहेगा मम्मी अभी थोड़ा सा और खेल लेते हैं तब जाएंगे। यानी बच्चे को खेलना पसंद है, बच्चा अबोध है, उसका मन खेलने खाने में लगा है। लेकिन माता पिता को इसका ज्ञान है कि बच्चे का समय अगर खेलने खाने में निकल गया, अगर बच्चा कोई नौकरी धंधा व्यापार नहीं कर पाएगा तो आगे बच्चे को तकलीफ़ उठानी पड़ेगी। तो माता पिता प्रयास करते हैं, लेकिन बच्चा उस समय माता पिता की बातों को ध्यान नहीं देता, बल्कि कभी कभी माता पिता की बातों को बच्चा बुरा भी मान लेता है। ठीक यही हमारी आपकी गति है। हम सब लोग इस संसार में माया के सामानों से खेल रहे हैं, यानी घर मकान दुकान ज़मीन हम लोग तैयार करने में अपना समय लगा रहे हैं। महात्मा हम आत्माओं के माता पिता होते हैं, हम सब लोग उनके बच्चे हैं, अबोध हैं, अज्ञानी हैं, हम लोगों को कोई ज्ञान नहीं है। अब हम लोग माया के सामानों को इकट्ठा कर रहे कि मेरा मकान अच्छा बन जाए, दुकान अच्छी हो जाए, बेटे को नौकरी लग जाए, बिटिया की शादी अच्छे घर में हो जाए, हमारे घर में गाड़ी घोड़ा हो जाए। यानी हम लोग ये दुनिया का सामान इकट्ठा करने में लगे हैं।
लेकिन महात्मा जब आते हैं तो महात्मा अपना संदेश, अपने वचन को गांव-गांव, जन-जन के बीच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। चाहे माध्यम कोई बना लें, लेकिन महात्मा चाहते हैं कि मेरा संदेश सबके बीच तक पहुंच जाए। तो गांव के प्रेमी भाई बहनों, अगर आप दूर से भी आवाज़ सुन रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप इस संदेश को जो अभी आप सुन रहे हैं, ये आपके हित और भलाई के लिए हो रहा है। महात्मा सच्चा सुख देना चाहते हैं, लेकिन सच्चा सुख है क्या? अच्छा भोजन कर लेना, अच्छा कपड़ा पहन लेना, अच्छे मकान में रह लेना, अच्छी गाड़ी से चल लेना, ये सच्चा सुख नहीं है। क्योंकि आज नहीं तो कल ये मकान छूटेगा, आज नहीं तो कल हमसे आपसे घर मकान दुनिया छूटेगी, गाड़ी भी छूट जाएगा। अच्छा भोजन आज हम आप कर रहे, ये भोजन भी एक दिन छूट जाएगा। जब इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी, शरीर छूट जाएगा, तो जिस शरीर के सुख के लिए हम सब लोग धन दौलत रुपया पैसा इकट्ठा कर रहे, शरीर छूट गया तो धन दौलत रुपया पैसा भी छूट गया। यही आत्मा जब धर्मराज के दरबार में जाएगी, वहाँ पर कर्म का हिसाब होगा। कर्म का हिसाब करने के बाद अब यही आत्मा नरकों में 84 में डाल दी जाती है। अब हम सभी जीवों को ले जाकर के कुत्ता, सुअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा बना दिया जाता है। अब हम लोग पेड़ पौधा बन कर के, कीड़ा मकोड़ा बन कर के, कुत्ता, सुअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा बन कर के वहाँ दर दर की ठोकर खाते रहते हैं। महात्मा देखते हैं कि ये जीव मनुष्य शरीर में आने के बाद अगर ये जीव 84 में फिर चले गए तो वहाँ इनको दुख ही दुख मिलेगा। वहाँ पेट भर भोजन नहीं मिलेगा, वहाँ रहने के लिए मकान नहीं मिलेगा, वहाँ सोने बैठने के लिए कोई अच्छी व्यवस्था नहीं होगी, वहाँ पर शरीर के ऊपर कोई कपड़ा नहीं होगा, वहाँ कोई अपना नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी नहीं बनेंगे, वहाँ पर कोई अपनी जाति बिरादरी का नहीं होगा। जब ये आत्मा 84 में चली जाएगी तो वहाँ न कोई किसी की पत्नी होती है, न कोई किसी का पति होता है। वहाँ पर हम लोग दुख ही दुख पाते रहते हैं। तो महात्मा ये देखते हैं कि अगर मनुष्य शरीर में आकर जीव नहीं चेत पाए, नहीं जाग पाए, तो ये जीव फिर 84 में चले जाएंगे। और ये बातें कबीर साहब किताबों में लिख दिए थे। लख 84 भरम के पग पे अटको आए, अपकी पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। यानी मनुष्य शरीर मिला है, अब की बार अगर जीत नहीं हुई, पासा नहीं पड़ा, तो ये जीव फिर 84 में जाएगा। इसे कोई बचा नहीं सकता। महात्मा बचाने के लिए आते हैं। जैसे अपना छोटा सा ही बच्चा हो, अगर बच्चा खेल रहा हो, अब आपके मकान के बगल में तालाब है, पोखरी है, गड्ढा है, अगर वो तालाब पूरा पानी से भरा हो और छोटा सा बच्चा अगर तालाब में, गड्ढे में गिरने लायक हो, बच्चा किनारे जाएगा तो माता पिता दौड़ करके बच्चे को बचाएंगे, कहीं बच्चा गड्ढे में गिर न जाए। अब बच्चे को नहीं पता कि ये गड्ढा है, इसमें पानी भरा है, हम जाएंगे इसमें तो हम बच नहीं पाएंगे। माता पिता को पता है। ऐसे महात्मा इस बात को जानते हैं कि जब ये शरीर छूटता है तो ये जीवात्मा 84 और नरकों के गड्ढे में जाती है और वहाँ पर दुख ही दुख मिलता है। वहाँ पर जलाया जाएगा, सड़ाया जाएगा, काटा जाएगा, वहाँ तकलीफ़ होगी। वहाँ पर कोई हमारी आपकी मदद नहीं कर सकता। जैसे विचार कर लिया जाए, अगर गाय बैल सांड घूम रहे, कहीं सांड का शरीर कट गया तार से, अब उसके सींग में या पैर में कहीं चोट लग गई, पैर टूट गया, कीड़े पड़ गए, या कहीं कट गया, कीड़े पड़ गए, अब वो उसको कोई दवा कराने के लिए अस्पताल नहीं ले जाता, अब उसको कोई दवा नहीं करा पाता, क्योंकि वहाँ कोई नाता रिश्ता है नहीं। मनुष्य शरीर कर्म योनि है, बाकी सब भोग योनि है। मनुष्य शरीर में कर्म करने का अधिकार है। अब इसमें चाहे हम लोग अपने लिए कर्म करके कमाई कर लें, चाहे हम लोग दूसरे के लिए कर्म करके कमाई करें। अगर हम लोग अपने लिए कमा लेंगे तो वो कमाई हम लोगों के काम आ जाएगी। अगर अपने लिए हम आप नहीं कमा पाए, नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी, बेटी बेटा के लिए कमाते रह गए, तो आज नहीं तो कल बेटी बेटा, सगे संबंधी, नातेदार, रिश्तेदार छूट जाएंगे। तो महात्मा यही बात समझाने आते हैं कि हे इंसान, आप ये मानव शरीर पा करके धन दौलत रुपया पैसा आप इकट्ठा कर रहे, अपने नातेदार सगे संबंधियों में भूले पड़े हैं,
लेकिन एक दिन जब मौत का समय आएगा, वो जीवात्मा को बेरहमी के साथ जमदूत निकाल लेंगे, धर्मराज की कचहरी में ले जाएंगे। अच्छा बुरा जो भी कर्म हम लोगों ने किया, वह मालिक हम लोगों से पूछेगा कि भाई आपने ये बुरा कर्म क्यों किया। अब हम आप जवाब नहीं दे पाएंगे। आपको देखने में लगेगा कि हम अच्छा कर्म किए, लेकिन बुरा कर्म भी बनता है। जैसे आपका बच्चा है, बच्चा 5 साल का हो गया, अब बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता। अब आप अपने बच्चे को मार पीट करके स्कूल भेजेंगे, आपका बच्चा मन लगा के पढ़ाई नहीं कर रहा, आप मार करके बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो आपको लगेगा कि ये कर्म तो हमने अच्छा किया, क्योंकि आप अपने बच्चे की भलाई के लिए मार रहे। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जो हम आप अपने बच्चे की भलाई के लिए मार पीट करके उसको पढ़ा लिखा रहे, तो बच्चे को मारने का भी कर्म हमको आपको भोगना होगा। ये मनुष्य योनि कर्म योनि है। इसीलिए स्वामी जी महाराज ये बात कहते थे कि बच्चा आप अच्छा करोगे तब भी आपको सज़ा मिलेगी, आप बुरा कर्म करोगे तब भी आपको सज़ा मिलेगी। अब हम आप बच्चे की भलाई के लिए चाह रहे कि बच्चा पढ़ लिख ले, लेकिन बच्चे को मार पीट दिए, तो यह कर्म भोगना होगा। और ये कर्म भोगने के लिए जीव को फिर 84 में जाना पड़ता है। स्वामी जी महाराज एक बार हमीरपुर महोबा में गए, एक प्रेमी के घर में रुक गए। शाम का समय था, उस घर में लालटेन जल रहा था, बिजली बत्ती के साधन नहीं थे। गांव के कुछ लोग आए दर्शन करने। जब वो दर्शन करने आए तो स्वामी जी महाराज का दर्शन करने के बाद वो गांव के लोग ऐसे बगल में खड़े हो गए। दरवाजे के पास लोगों ने देखा, ध्यान चला गया तो दरवाजे के पास में एक सांप लेटा हुआ था। सांप को देख करके वो प्रेमी जोर से चिल्लाए, अरे सांप है। इतना कहते ही सांप दरवाजे के बाहर भागा। जिसके घर में गुरु महाराज रुके थे, उनके छोटे भाई का नाम बादशाह था। वो बादशाह लाठी लेकर के घर से दौड़ा हुआ आया, सांप को मारने जा रहा। स्वामी जी महाराज देखे ये बादशाह लाठी लेकर के जा रहा है, आज सांप को मार देगा। तो स्वामी जी ने कहा कि देखो बादशाह, मारना मत। अब वो लाठी लेकर के सांप को दौड़ाया, सांप भागा जा रहा। स्वामी जी महाराज दर्शन करने वाले प्रेमियों से कहने लगे कि अगर ये बादशाह आज उसको पा जाएगा तो मारेगा जरूर, छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसने भी इसको बहुत मारा है। ये बात कह कर के स्वामी जी चुप हो गए। दर्शन करने वाले प्रेमी पूछे, कहने लगे सरकार, आखिर वो सांप है, बादशाह आदमी है, तो सांप ने बादशाह को कैसे मारा? तो स्वामी जी महाराज बताने लगे कि देखो बच्चा, अभी 6 महीने पहले बादशाह के पिता का शरीर छूट गया। वो जो सांप है वो बादशाह का पिता है, वो बादशाह का बाप है। जब बादशाह छोटा सा था तो वही बाप बन करके बेटे को बहुत मारता था। कभी कभी मार करके घर के बाहर भगा देता था, कभी कभी वो अपने बेटे को खाने के लिए रोटी भी नहीं देता था। स्वामी जी महाराज बताए कि जब बादशाह छोटा सा था तो ये जो सांप है वही आत्मा उसका बाप था, और वो बाप बन करके बेटे को मारता था। आज वो बेचारा सांप बन करके घर में आया है। बादशाह नहीं जानता है कि मेरा बाप है, लेकिन आज वो सांप समझ करके लाठी लेके दौड़ाया है। अगर ये बादशाह आज उसको पा गया तो मारेगा जरूर, छोड़ेगा नहीं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, कहने का मतलब हम लोग इस संसार में सोचते तो है कि भाई हम अच्छा कर्म कर रहे, खेती का काम किए, दुकान का, दफ्तर का, मजदूरी का, तो इसमें हमसे आपसे देखने में लग रहा है कि अच्छा कर्म कर रहे, लेकिन बुरा कर्म भी बनता है। और अच्छे बुरे दोनों कर्मों का फल हम जीवों को भोगने के लिए फिर 84 में नरकों में भेजा जाता है। वहाँ कुत्ता, सुअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा बनाया जाता है। लेकिन मानव जीवन में अगर सच्चे महात्मा मिल जाए, शब्द भेदी महात्मा मिल जाए, अगर इनसे हमारा आपका प्रेम हो जाए तो एक फ़ायदा हमारा आपका हो जाएगा। फ़ायदा क्या होगा? अगर महात्मा शब्द भेदी मिल गए, महात्मा सच्चे मिल गए, तो हम जीवों के कर्मों को महात्मा माफ़ करते हैं। बस यही फ़ायदा होता है। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने मथुरा में एक ऐसी मंदिर बनवाई जिस मंदिर में जीते जागता देवता बैठे हैं। अब उस मंदिर में जब हम आप आते जाते रहेंगे तो हम लोगों के गुनाहों की माफ़ी होती रहेगी।
अगर हम आप मथुरा आना जाना बंद कर देंगे, कई कई साल बीत गया, अगर हम आप मथुरा नहीं गए, तो जो गलती गुनाह घर परिवार में हो रहा उसकी सज़ा हमको आपको काल भगवान देंगे। अगर साल में एक बार भी जाते रहे, दर्शन करते रहे, 2 आंसू मंदिर में गिराए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहे, तो कम से कम कर्मों का पर्दा तो हटा रहेगा। फिर हमको आपको नरकों में 84 में नहीं जाना पड़ेगा। अगर छोटी मोटी गलती होगी तो वहाँ माफ़ी महात्मा करवा देते हैं। अगर कोई आदमी भारी गलती कर दे तब तो उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। अगर छोटी मोटी गलती है तो लोग कहते हैं अरे छोड़ो भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, इससे गलती हो गई, छोड़ दिया जाए। तो ऐसे ही महात्मा जब जीवन में मिलते हैं तो महात्मा हम लोगों के गुनाहों को माफ़ करना चाहते हैं। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा मथुरा खितौरा आते जाते रहना। अगर हम आप ये बात पर ध्यान नहीं दे पाए, अगर मन में ये बात आ गई कि भाई बार बार हम मथुरा क्यों जाए, बार बार खितौरा क्यों जाए, तो निश्चित है हम सब लोग धोखा खाएंगे। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, महात्मा गुनाहों को माफ़ करने के लिए एक स्थान तैयार कर देते हैं और महात्मा ये चाहते हैं कि जीव आते जाते रहें ताकि कर्मों का बोझा हल्का रहे। अब महात्मा हम जीवों को सच्चा सुख देने के लिए, नरकों 84 से बचाने के लिए उपाय बना देते हैं। अगर हम आप मथुरा आते जाते रहेंगे तो हम लोगों को सत्संग सुनने को मिलता रहेगा। अगर हम लोग सत्संग सुनते रहेंगे तो महात्मा सत्संग के द्वारा भी जीव के कर्मों को माफ़ करते हैं। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब भी मथुरा जाया करिए तो ये ध्यान रखा करिए कि सत्संग महाराज जी का जरूर सुना करिए। जब महाराज जी के सत्संग को हम आप सुनेंगे, उनकी बातों को हम आप पकड़ेंगे, तो महात्मा के सत्संग से हम जीवों के कर्मों की माफ़ी होती। और महात्मा तरीका और बता देते हैं, क्योंकि हम लोग इस संसार में रहते हैं, कर्म हम लोगों से रोज़ बनता है। जैसे माताएं बहनें हैं, अगर कहें कि भाई हमसे कोई गलती नहीं होती, तो गलतियां सबसे होती है, कर्म सबसे बनता है। बहुत से लोग गांव घर में कहते हैं कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज तो शाकाहारी बनाते हैं, मांस मछली अंडा शराब जो लोग खाते पीते हैं उनको मना करते हैं। तो अगर केवल मांस मछली अंडा शराब खाना पीना यही गलती नहीं है, गलतियां तो और भी होती रहती हैं। हालांकि मांस मछली अंडा शराब खाना पीना ये भारी गलती होती है और इस गलती की सज़ा जीव को दी जाती है। अगर आज हम आप बकरे की गर्दन काट रहे, मुर्गे की गर्दन काट रहे और उनको हम आप खा रहे, तो ये गलती हमारे आपके माफ़ जल्दी नहीं होंगे और ये गलती की सज़ा दी जाएगी। फिर हमको आपको भी बकरा मुर्गा बनाया जाएगा, वहाँ काटा जाएगा। लेकिन महात्मा जब मिलते हैं तो महात्मा एक बार तो गुनाहों को माफ़ कर देते हैं और फिर महात्मा समझा देते हैं कि हे इंसान, अब आप ऐसी दोबारा गलती मत करना। जैसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब गुरु महाराज हम लोगों को नहीं मिले थे तो उसके पहले हम लोग भी मांस मछली अंडा शराब खा पी लेते थे। लेकिन स्वामी जी महाराज मिल गए, सत्संग मिल गया, तो अब हम लोगों से बुराई छूट गई। लेकिन नाम दान पाने के बाद, सत्संग में आने के बाद एक बार आप शाकाहारी बन गए और इसके बाद फिर आप मांस मछली अंडा शराब खाने पीने लगेंगे, तो फिर गुनाहों की माफ़ी नहीं होगी। इसलिए जब हम आप सत्संग में आते जाते रहेंगे तो सत्संग सुनने से ये मन हमारा आपका थोड़ा गुरु वचन याद रखेगा, तब हम आप बच पाएंगे। लेकिन हम आप ये सोचते हैं कि भाई बार बार मथुरा जाएंगे, हमारा किराया भाड़ा लग जाएगा, हमारा नुकसान होगा, हमारा समय लग जाएगा। आज हम आप अपने समय की कीमत कर रहे, लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, जब इस शरीर से जीवात्मा निकल जाएगी, जब 84 में जीव पड़ा रहेगा, कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा हमको आपको बना दिया जाएगा, गले में रस्सी लगी रहेगी, हम आप खूंटे में बंधे रहेंगे। अब गर्मी पड़ती रहेगी, बरसात होती रहेगी, मच्छर काटते रहेंगे। अब वहाँ तो कोई काम रहेगा नहीं, वहाँ तो जहाँ टट्टी पेशाब करेंगे वहीं पर उठना और बैठना होगा, फिर ये तकलीफ़ उठानी पड़ेगी। तो महात्मा चाहते हैं कि जीव के कर्म साफ होते चले जाएं और जीव निर्मल रहें। तो अन्य तरह के भी कर्म होते हैं, जैसे माताएं बहनें हैं, अब आप घर में झाड़ू पोछा अगर लगाएंगी, अब आप पोछा लगा रही, झाड़ू लगा रही, गोबर से ज़मीन को आप लीप पोत रही हैं, चींटी चीटा दब करके मर गए, तो ये कर्म बनेगा और ये कर्म फल जीव को भोगना पड़ेगा, क्योंकि काल भगवान का नियम है। कर्म जो स्वामी जी महाराज कहते थे, कर्म जो जो करेगा तू
वही फिर भोगना भरना। जैसा कर्म हम आप करेंगे वैसा ही फल हमको आपको मिलेगा। महापुरुषों ने इशारा भी किया, अगर हम आप बुरा कर्म कर रहे तो उसका फल बुरा होगा, बुरे कर्म का बुरा नतीजा। ना मानो तो कर देखो, जिसने जिसने किया है यारों उसका उसका घर देखो। जो बुरा कर्म करता है ऐसे जीव को सजा भी दी जाती है। तो अच्छे बुरे कर्म हमसे आपसे बनते हैं। महात्मा रास्ता बता देते हैं। हम सत्संगी प्रेमियों को गुरु महाराज ने कर्म काटने का कई तरीका बताया है। पहला तरीका है सत्संग में हम आप आते जाते रहें, सत्संग वचन सुनते रहें। दूसरा तरीका साल में एक बार दो बार मथुरा आना जाना हो, मंदिर में गुनाहों की माफ़ी हम आप मांगते रहें, मंदिर के देवता से दया दुआ बरकत की फरियाद करते रहें। तीसरा उपाय महात्माओं ने कर्म काटने का बना दिया कि अगर हम आप अपने घर परिवार में हैं तो घर परिवार में दिन भर खेती बाड़ी का काम किए और शाम को अगर बैठ गए माला लेकर के सुमिरन ध्यान और भजन कर लिए, तो जब हम आप सुमिरन ध्यान भजन कर लेंगे तो जो कर्म बना होगा वह कर्म साफ हो जाता है। क्योंकि नाम जो है झाड़ू का काम करता है। जैसे ये मकान में हम आप झाड़ू लगाते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम अगर आप झाड़ू लगाएंगे तो मकान आपका साफ़ सुथरा रहेगा। अगर एक टाइम लगाएंगे तो मकान आपका थोड़ा गंदा दिखेगा। अगर कई दिन तक आप झाड़ू नहीं लगाएंगे तो मकान में काफ़ी गंदगी हो जाएगी। ठीक इसी तरह से ये मनुष्य शरीर किराए का मकान है और इस मकान में अच्छे बुरे कर्मों की गंदगी आती है। इस गंदगी को साफ करने के लिए महात्मा जब जीवन में मिलते हैं तो नाम रूपी झाड़ू दे देते हैं। अगर वो नाम रूपी झाड़ू मिल गया यानी नाम दान मिल गया, हम लोग अपने घर परिवार में रहकर अगर सुमिरन ध्यान और भजन करते रहेंगे तो जो कर्म हमसे आपसे रोज बनेगा वह कर्म हमारा आपका माफ़ होता जाएगा। और सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, कभी कभी सत्संगी प्रेमियों का मन खराब हो जाता है, सत्संग में आना जाना बंद कर देते हैं, सेवा देना बंद कर देते हैं। क्यों? जैसे आपके घर में बीमारी आ गई, बीमारी 6 महीना तक चली, अब आप परेशान हो गए, कमाई का पैसा बीमारी में चला गया या घर में प्रेती बाधा आ गई, अब आप परेशान हो गए, तो सत्संगी प्रेमियों का मन खराब होता है कि भाई हम तो मथुरा भी जाते हैं, गुरु महाराज से हम जुड़े भी हैं, लेकिन बीमारी हमारे शरीर में लग गई। फिर कभी कभी मन धोखा देने लगता है। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, जो कर्म प्रारब्ध में होता है वह कर्म जीव को भोगना पड़ता है। जैसे हम गुरु महाराज की बात बता रहे, हम आपको सत्संग सुना रहे, अगर मेरे प्रारब्ध में लिखा होगा कि ये मेरा पैर टूटेगा, एक्सीडेंट होगा, तो इसमें गुरु का कोई दोष नहीं होगा। ये मेरे प्रारब्ध में है, यह प्रारब्ध कर्म सबको भोगना होता है। और महात्मा मिल जाते हैं, महात्मा अगर खुश हो जाते हैं तो प्रारब्ध कर्म को महात्मा हल्का कर देते हैं। जैसे भारी चोट पड़ने वाली है तो महात्मा हल्के में ही कर्म को भुगता देते हैं। इसलिए घर परिवार में कभी बीमारी आ जाए, कोई तकलीफ हो जाए, तो आप संगत से और सद्गुरु से प्रेम कभी मत कम करिए। आप सेवा देने से अपना मन खराब मत कीजिए। अगर आप ऐसी जगह पर रुक गए, सेवा देना बंद कर दिए, सत्संग में आना जाना बंद कर दिए कि भाई हम तो मथुरा भी गए और हम परेशान हैं, हमारे घर में ये तकलीफ़ है, तो प्रारब्ध तो भोगना पड़ेगा। भगवान राम को भी भोगना पड़ा। आपकी किताबों में ये बात लिखा गया, भगवान राम जब जंगल गए, मुनि वशिष्ठ जी ज्ञानी पंडित शोध के लगन धरी, उन्होंने लिखा कि भगवान राम इस दिन इस समय जंगल जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जब भगवान राम जंगल में गए तो वहाँ तकलीफ क्या हुई? सीता हरण मरण दशरथ कह वन में विपत पड़ी। यानी भगवान राम जंगल में रहे, सीता का हरण हो गया, पिता का मरण हो गया, तो ये प्रारब्ध था। तो जो प्रारब्ध कर्म है वो राम को भी भोगना हुआ, हमको आपको भी भोगना पड़ेगा। एक कर्म होता है संचित कर्म, जो कई जन्मों का इकट्ठा करके रखा जाता है। वह संचित कर्म भोगने के लिए महात्मा हमको आपको बचाते हैं, क्योंकि वो कई जन्मों का कर्म इकट्ठा करके रखा गया है, पूरा पहाड़ लदा हुआ है। अब उस कर्म से कैसे बचा जाएगा? उस कर्म से बचाने के लिए महात्माओं के पास एक ही उपाय है, वह उपाय है सेवा का। अगर हम आप तन से सेवा करें, अगर हम आप धन से सेवा करें, तो जो संचित कर्म कई जन्मों का है वह कर्म महात्मा साफ करते जाएंगे, धीरे धीरे साफ होगा।
जैसे बहुत बड़ा घास का ढेर हो या भूसा का ढेर हो, आप उसमें आग लगा दीजिए। अगर आप चाहे कि ये भूसा 10 मिनट के अंदर जल करके राख हो जाए तो नहीं होगा। अगर बहुत बड़ा ढेर भूसा का होगा, उसमें आप आग लगाएंगे तो 2-4 दिन, 6 दिन, 10 दिन में वो धीरे धीरे जल जाएगा, यानी धीरे धीरे सुलगेगा। अगर एक बार आप आग लगा देंगे, भूसे में आग लग गई, अगर हवा चलेगी तब तो तेज़ी से जल जाएगा, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अगर हवा नहीं चलेगी तो धीरे धीरे सुलगेगा, धुआं निकलता रहेगा, धीरे धीरे जलता जाएगा। तो इसी तरह से जो हमारे आपके संचित कर्म है, वह कर्म जो है भारी है, उस कर्म को महात्मा जलाने के लिए हम जीवों से बार बार सेवा लेते हैं। तो ये सेवा एक हवा के रूप में काम करती है। वो जो कर्म हमारे आपके हैं उसको जल्दी से महात्मा जलाना चाहते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब सेवा देने की बात आती है तब ये मन हमको आपको धोखा देता है, क्योंकि ये मन परमार्थ का दुश्मन है। ये मन जो है आत्मा का दुश्मन है। हम सब लोग आत्मा हैं, महात्मा आत्मा को बचाना चाहते हैं, लेकिन ये मन जानता है कि अगर ये कर्म सब साफ हो जाएगा तो ये आत्मा यहाँ से अपने घर चली जाएगी, फिर इसको कोई सज़ा भोगनी नहीं होगी। तो ये मन क्या करता है कि आत्मा के ऊपर कर्म को चढ़ाता रहता है। जैसे आदेश हो गया कि भाई ये सेवा करनी है। अपने जो सत्संगी प्रेमी हैं ध्यान रखिएगा, अभी गुरु महाराज के दरबार मथुरा में प्यारी गाय हैं और इसी अप्रैल और मई के महीने में गायों के लिए भूसा खरीदा जाता है। लगभग 2 करोड़ रुपए का भूसा गायों के लिए एक साथ खरीदा जाता है। हम लोग अपने घर परिवार में हैं, गाय भैंस रखे हैं, तो हम लोग इंतजाम कर लेते हैं कि भाई इतना भूसा रख लें, क्योंकि बरसात के महीने में फिर जल्दी मिलेगा नहीं, महंगा हो जाएगा। ठीक इसी तरह से गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए भी भूसा इसी समय खरीदा जाता है। और ये भूसा की सेवा आपके पूर्वी गाजीपुर को लगाया गया है। अब गाजीपुर ज़िले में 4 भाग हो गए हैं। 4 खंड में गाजीपुर ज़िला है, यानी गाजीपुर में चारों खंड के 4 अध्यक्ष बने हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने अपने खंड में रहिएगा। जैसे आपका ये भावरकोल, मोहम्मदाबाद और बाराचवर और कासिमाबाद, ये 4 ब्लॉकों का एक खंड है। चारों ब्लॉक के लोगों के प्रेमियों को ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने खंड में रहा करिए, अपने खंड में सेवा दीजिए, अपने अपने खंडों में आप भंडारे में आया जाया करिए। ये आपको करना है। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको उसका पूरा पूरा लाभ मिलता जाएगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जैसे अब आपको ये ध्यान रखना है, गायों के लिए सेवा लगाई गई है, लेकिन हम आप उस पर विचार नहीं कर पाए कि भाई गुरु महाराज की गायों के लिए भूसा खरीदना है। तो क्या हम आप सोच पाए कि चलो थोड़ा बहुत 1000-500 रुपया हम गाय के भूसा के लिए दे दें? ऐसा हम आप नहीं सोच पाए। ये मन हमको आपको सोचने नहीं दिया, क्योंकि अगर ये मन सोचने लगता कि भाई गुरु महाराज की गायों का भूसा खरीदना है, 1000-2000 रुपया हम भूसा का दे दें, तो हमारा आपका प्रेम गुरु से बढ़ता। लेकिन ये मन क्या करता है, उस बात को भुला देता है। अगर मई के महीने में शादी रिश्तेदारी में पड़ी होगी तो ये मन रोज़ रोज़ कहता होगा कि अरे भाई मई के महीने में रिश्तेदारी में शादी पड़ी है, खास रिश्ता है, वहाँ कम से कम 2000 रुपये हमको दईजा देना है। तो रिश्तेदारी में अगर शादी मई में पड़ी है तो वो मन याद कराएगा कि भाई तैयारी अभी से करना है, क्योंकि 2000 रुपया दईजा देना है, वहाँ मीठा भी ले जाना है, कपड़ा भी ले जाना है। तो ये मन रिश्तेदारी के लिए याद दिलाएगा, लेकिन गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए सेवा देने से याद नहीं दिलाएगा। ये मन परमार्थ का विरोधी है, वैरी है। ये मन चाहता है ये जीव निर्मल न होने पावे, यहाँ से जाने न पावे। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, सत्संग इसीलिए होता है कि लोग वचन को याद रखेंगे और समय पर आदेश का पालन करेंगे, तो हमको आपको दया मिलती रहेगी, हमारा आपका प्रेम गुरु से बढ़ता जाएगा। मन चाहता है कि जीव का प्रेम गुरु से न बढ़े, और गुरु चाहते हैं कि जीव का प्रेम बढ़ जाए। इसीलिए महात्मा बराबर कोई न कोई आदेश देते हैं। जैसे पति पत्नी का अगर प्रेम है, पति पत्नी दोनों साथ साथ रहते हैं, अगर पति खाना खा रहा हो और पति को प्यास लगी हो, पत्नी से कह दें कि अरे थोड़ा पानी दे दो। अब पत्नी बात टाल दे, पत्नी कहे कि अच्छा थोड़ा गाय को चारा डाल करके आते हैं तब हम आपको पानी देंगे, तो निश्चित है पति और पत्नी का प्रेम कम हो जाएगा, यानी दुराव हो जाएगा, मन मोटा हो जाएगा। अगर पत्नी गाय को चारा डालने जा रही,
पति तुरंत कह दे कि थोड़ा पानी दे दो, अगर पत्नी चारा रख करके पानी दे देती है तो पत्नी और पति का प्यार गाढ़ा होगा। अगर बात कट गई तो प्रेम कम होगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये मन का काम है गुरु की बात काटना। मन हमेशा गुरु की बात को काटता है ताकि जीव का प्रेम गुरु से न होने पावे। अगर प्रेम हो जाएगा तो मुसीबत की घड़ी में सद्गुरु हमको आपको तुरंत उठा लेंगे, नरको 84 में नहीं जाने देंगे, काल के हवाले नहीं होने देंगे, हम सब जीव बच जाएंगे। इसलिए महात्मा कोई न कोई आदेश बराबर करते रहते हैं ताकि जीव का ये संचित कर्म जो कई जन्मों का है, ये कर्म जल्दी से ख़त्म हो जाए। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, भूसा की जो सेवा है, आप जितने सत्संगी हैं आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ये सेवा आप लोग समय से पूरी कर लीजिएगा। ये काम आपको करना है, ध्यान थोड़ा आपको रखना चाहिए। जिम्मेदार आपसे कहें न कहें, लेकिन आपको सत्संग में जानकारी हो जाए तो आप अपने जिम्मेदार से कह करके समय पर वो सेवा कर लिया करिए, क्योंकि संचित कर्म को काटने का और कोई रास्ता आपके पास नहीं है। आप चाहे कि हम वो कर्म ऐसे ख़त्म कर लेंगे, नहीं ख़त्म कर पाएंगे। वह कर्म जो है भारी है, उस कर्म को काटने के लिए महात्मा हम जीवों से सेवा कराते हैं। अब मान लीजिए कोई ऐसा कर्म हो जिससे हमारा आपका वहाँ जन्म लेना पड़े, तो उस कर्म को महात्मा कटवाने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। जैसे एक बार स्वामी जी महाराज गुजरात जा रहे थे, काफिला जाने वाला था। स्वामी जी महाराज ने एक प्रेमी से कहा कि बच्चा 50,000 रुपये सेवा भेज देना, काफिला जा रहा है, वहाँ भंडारा चलेगा, उसमें हम तुम्हारे पैसे से लोगों को रोटी खिला देंगे। अब वो प्रेमी उस समय 50,000 रुपया नहीं दिए, मन ने धोखा दे दिया। मन ने कह दिया कि ये 50,000 रुपया धंधे में लगा लेंगे और बाद में कुछ कमाई हो जाएगी, फ़ायदा होगा, बाद में गुरु महाराज को दे देंगे। विचार तो था कि बाद में दे देंगे, ऐसा विचार नहीं था कि नहीं देंगे, लेकिन देखिए मन कैसे धोखा देता है। स्वामी जी महाराज काफिला लेके चले गए, कार्यक्रम पूरा हो गया, स्वामी जी लौट करके आए। जब आए मथुरा आश्रम पर, तब वो प्रेमी मथुरा गए, स्वामी जी का दर्शन किए। दर्शन करने के बाद उन्होंने स्वामी जी महाराज को सेवा दी। कहने लगे, सरकार आपने 50,000 रुपया मांगा था, ये सेवा है 1 लाख रुपया। स्वामी जी ने टाल दिया, कहा बच्चा ले जाओ, इसको अपने धंधे में लगा लेना, काम में लगा लेना, मैं क्या करूँगा। उन्होंने कहा सरकार आपने 50,000 कहा था, ये 1 लाख रुपया है। स्वामी जी महाराज को उन्होंने बताया कि ज़्यादा है। अगर हम आप महात्मा के करीब जा कर के नहीं समझ पाए तो धोखा ही होगा। अब वो प्रेमी कहे कि स्वामी जी आपने 50,000 कहा था, ये 1 लाख है, तो महात्मा ज़्यादा देने से खुश नहीं होंगे। महात्मा तो तब खुश होते हैं जब हम आप समय पर वचन मान लें। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, समय पर वचन मान लेना जरूरी है। इससे क्या होता है कि हमारी आपकी भक्ति बनी रहेगी, आदेश का पालन होता रहेगा, हमको आपको दया मिलती रहेगी और महात्मा भाव सबके जानते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा, उस समय अगर तुम सेवा दिए होते तो हम तेरे कर्म कर्जा वहाँ चुकता करा देते, तेरे पैसे से लोगों को रोटी खिला देते, लेकिन वो कर्जा तेरा बाकी रह गया। वो कर्जा चुकाने के लिए अब तुमको कई बार गुजरात में जन्म लेना होगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, तब वो प्रेमी रोने लगे, कहने लगे सरकार आप दया कर दीजिए, आपके रहते हमको जन्म लेना होगा। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा, जब समय पर तुम वचन नहीं मानोगे, कर्जा तेरा बाकी रहेगा, तो कर्जा तो चुकाना पड़ेगा। अगर उस समय तुम सेवा देते, हम तेरे पैसे से वहाँ लोगों को रोटी खिला देते, कर्जा तेरा ख़त्म हो जाता। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये काम स्वामी जी महाराज किया करते थे, वही काम अब पूज्य महाराज जी कर रहे। पूज्य महाराज जी इस समय बाराबंकी जिले में कार्यक्रम कर रहे हैं और आपके गाजीपुर पूर्वी को भी, यानी चारों खंडों को बाराबंकी जिले में कार्यक्रम दिया गया है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर आपसे कहा जाए कि भाई आप जो है बाराबंकी जाइए, 10 दिन रहिए, वहाँ प्रचार कीजिए, वहाँ जो है कि गुरु महाराज जी का कार्यक्रम कराइए, भंडारा आप चलाइए, तो आप तुरंत इनकार कर देंगे। आप कहेंगे भैया गेहूँ काटने का समय आ गया, खेती बाड़ी का समय आ गया, हम चले जाएंगे तो कौन खेती बाड़ी गाय भैंस कौन देखेगा, तो हमारे आपके पास अब समय नहीं है। लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप बाराबंकी नहीं जा पा रहे, 10 दिन अपना समय नहीं दे पा रहे, तो इतना तो हम आप विचार करें
कि भाई 10 दिन अगर हम वहाँ रहते, कोई मिस्त्री है, अगर वो कारीगर है, अगर वो 500 रुपया रोज़ कमा रहा, 10 दिन अगर आपको बाराबंकी में रुकना पड़े तो आपका 5,000 रुपया हो जाएगा। आपसे कहा जाए कि बाराबंकी की सेवा 5,000 रुपया दे दीजिए तो ये मन नहीं देने देगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप अपने घर परिवार में रह रहे, अब आप अपने खेती बाड़ी के काम को करेंगे, लेकिन कर्म कर्जा अगर हमारा आपका बाकी है, अगर हम आप समय पर बाराबंकी की सेवा नहीं दे पाए तो फिर हम आप भी तो धोखा खा रहे। सत्संग में आने जाने का फ़ायदा फिर क्या होगा। इसलिए जो सत्संगी प्रेमी हैं अपने इस भावरकुल ब्लॉक के, आप ये ध्यान रखिएगा कि आप बाराबंकी के कार्यक्रम की सेवा, जो महाराज जी का कार्यक्रम होगा, जिम्मेदारी आप लोगों की है। आप लोग नहीं जा पा रहे, समय नहीं है, तो आप बाराबंकी की सेवा समय से जमा कर दीजिएगा। ये कार्यक्रम 6 अप्रैल को बाराबंकी में है, समय भी आपके पास ज़्यादा नहीं है, तो ये 2 सेवाएं तो आपकी इस समय ज़रूरी है, जो समय से आपको कर लेना है। और सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, एक खुशखबरी ये है कि पूज्य महाराज जी बाराबंकी का कार्यक्रम करने के बाद फिर लौट करके मथुरा जाएंगे। 17 मई से 21 मई 5 दिन भंडारा गुरु महाराज का होगा, और भंडारे पर महाराज जी ने सबको बुलाया है, महाराज जी ने मंच से निमंत्रण दिया है। तो जो प्रेमी नहीं पहुंच पाए, आप ये ध्यान रखिएगा, 17 मई से 21 मई के कार्यक्रम में मथुरा भंडारे में ज़रूर पहुंचिएगा, नए लोगों को भी साथ में ले जाइएगा। फिर उसके बाद महाराज जी गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम करेंगे। गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम करने के बाद अब महाराज जी ने एक मौज फरमाई है कि गाजीपुर और जौनपुर, ये 2 ज़िले में महाराज जी आने की मौज किए हैं। ये मौज महाराज जी की हुई है। तो गुरु पूर्णिमा के बाद आपके गाजीपुर जनपद में महाराज जी आएंगे, जगह जगह कार्यक्रम करेंगे। महाराज जी ने अपने श्रीमुख से ये कहा है कि अगर कोई एक प्रेमी तैयार हो जाए कि हम महाराज जी का कार्यक्रम अकेले दम पर कराएंगे, हम अपने गांव में कराएंगे, अगर आपके गांव में जगह नहीं है तो आप कहीं दूसरे गांव में जगह देख लीजिए, लेकिन ये मत सोचिएगा कि हमारे ही गांव में हो, क्योंकि अगर आप सच्चा परमार्थ कमाना चाहते हैं तो आप अपने विचारों को थोड़ा बढ़ाइए, अपने दायरों को बढ़ा लीजिए। आप गांव में कराएंगे, आपका नाम होगा, मान सम्मान होगा, लोग कहेंगे फलाने करा दिए। लेकिन अगर आप दूसरे गांव में करा देते हैं तो इसका और आपको फ़ायदा होगा। उस गांव में महाराज जी का कार्यक्रम होगा, और एक प्रेमी अगर चाहे कि हम महाराज जी का कार्यक्रम करा लेंगे तो आप आसानी से करा सकते हैं। लेकिन आपके मन में होगा कि महाराज जी का कार्यक्रम कराने में खर्चा कितना होगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर पूरा खर्चा जोड़ा जाए, अगर पंडाल का, मंच का, लाउडस्पीकर का, और जो गाड़ियां साथ में चलती हैं, और उसके बाद भंडारे का, प्रचार गाड़ियां भी चलती हैं, अगर सब खर्चे जोड़ दिए जाए तो कम से कम 5 लाख रुपया महाराज जी के कार्यक्रम का खर्चा आएगा, एक कार्यक्रम कराने का। लेकिन महाराज जी ने क्या मौज फरमाई है, अगर प्रेमी एक कार्यक्रम कराना चाहें तो आपको कम से कम 2 लाख रुपए महाराज जी के कार्यक्रम के निमित्त इकट्ठा करना है, और वो सेवा महाराज जी को आपको देनी है। ये कार्यक्रम आपका संपन्न हो जाएगा। ऐसी मौज महाराज जी ने की है। बाकी बाहर से लोग आएंगे, वो भंडारा भी चलाएंगे, लोगों को रोटी भी खिलाएंगे, प्रचार भी होगा, प्रचार गाड़ियाँ भी आएंगी, और बाकी सब काम होगा। लेकिन आपको जगह देनी होगी, ये स्थान कार्यक्रम की रहेगी, और परमिशन आपको कराना होगा। ये काम आपके जिम्मे रहेगा। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, महाराज जी ने कहा अगर न्याय पंचायत के लोग चाह जाएं तो एक न्याय पंचायत में कार्यक्रम ले सकते हैं। आप गांव में भी ले सकते हैं, न्याय पंचायत स्तर पे ले सकते हैं। लेकिन आपके भावरकुल ब्लॉक में यहाँ संगत कम है। अब जो कुछ लोग हैं भी, वो भी प्रेमी ऐसे बैठे पड़े हैं, सत्संग के अभाव में आना जाना लोगों का कम हो गया। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, कम से कम इतना प्रयास किया करिए कि आपके ब्लॉक में अगर कम भी लोग हैं तो ब्लॉक के जो जिम्मेदार हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर 30 दिन में आप अपना घर परिवार खेती बाड़ी का काम कर रहे, एक दिन का तो समय निकाला करिए कि आप अपने 10-5 प्रेमियों को लेकर आप गांव में शाकाहारी की फेरी तो निकाला करिए, प्रचार तो किया करिए। अगर इतना आप करते रहेंगे तब भी जो अपने नए जो प्रेमी अपने होंगे, कम से कम वो प्रेमी खड़े तो रहेंगे, उनसे आपका संपर्क रहेगा, उनके पास सूचना मिलती रहेगी। कभी कभी जब वो मिलना जुलना होगा, आप उनको बता देंगे कि भैया ये सेवा लगी है,
अगर भूसा की सेवा जानकारी हो गई, बाराबंकी की सेवा जानकारी हो गई। अब वो प्रेमी नहीं 1000 रुपया दे पाए तो 100 रुपया तो दे देंगे, 500 दे देंगे, 10 रुपया तो दे देंगे, तो कम से कम उनकी भक्ति तो होगी, उनका भी काम होगा, गुरु से प्रेम बना रहेगा। इसलिए जिम्मेदार प्रेमी आप इस बात को ध्यान में रखा करिए। अगर आपने जिम्मेदारी ली है कि चलो भाई ब्लॉक का काम हम देखेंगे, न्याय पंचायत का हम देखेंगे, तो महीना में कम से कम एक बार ब्लॉक स्तर पे प्रचार का योजना बना करके प्रचार आप अपने क्षेत्र में करते रहिए। ये महाराज जी के वचन है। अगर इस वचन को हम आप पालन इसका करते रहेंगे, हम लोग दया के पात्र बने रहेंगे। और सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब महाराज जी का कार्यक्रम होगा तो एक कार्यक्रम कराने की जिम्मेदारी आप पूरे भावरकुल ब्लॉक के सत्संगी प्रेमियों को लेनी है। अब कितने सत्संगी हैं अब ये तो आप लोग ही जानेंगे, लेकिन संख्या देखने से तो लगता है कि बहुत कम लोग हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग तो यहाँ इकट्ठा है नहीं। इसमें तो अपने बलिया के भी कुछ प्रेमी हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि कार्यक्रम कैसे हम कराएंगे। यह कार्यक्रम कराने के लिए आपको ये सोचना होगा कि हम अपने घर परिवार में कोई शादी विवाह कर रहे, गुरु महाराज को अपना मान रहे, तब आप ये कार्यक्रम करा ले जाएंगे। स्वामी जी कहते थे कि आपके पास एक बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो एक बेटा हमको भी मान लेना। लेकिन ये बात गुरु ने कहा है, हम आप अभी तक मान नहीं पाए। तो जैसे इतने दिन के जीवन में ऐसा मौका कभी नहीं मिला होगा कि भाई एक आदमी चाहे तो कार्यक्रम करा ले। ये मौका महात्मा कभी कभी देते हैं, हमेशा नहीं मिलता। कभी कभी महात्मा जीव की परीक्षा कर लेते हैं, ये परीक्षा का ही समय है। अब तक आपने इतने दिन पढ़ाई किया, जैसे बच्चा साल भर पढ़ाई करता है, परीक्षा एक बार होती है, और वो भी बोर्ड की जो परीक्षा होती है वो कड़ाई के साथ होती है। ठीक इसी तरह से हमारी आपकी भी एक परीक्षा है। ऐसा मौका जीवन में कभी कभी मिलता है। अभी एक बार स्वामी जी महाराज मथुरा आश्रम पर थे, और उस समय रात का समय था, दिसंबर का महीना था। तो गुरु महाराज रात में 2 बजे निकले, गायों को देख रहे थे। उस समय गायों के लिए टीन शेड नहीं बना था, ठंडी खूब पड़ रही, कोहरा पड़ रहा, गाय बेचारी ठिठुरी हुई थी, अब वो सिकुड़ी हुई ठंडी लग रही। स्वामी जी महाराज गाड़ी में बैठे बैठे सब गायों की तरफ अपनी दृष्टि डाल रहे थे। जब गाड़ी की लाइट पड़ी गौशाले में, एक सेठ जी बाहर से आए थे। गाड़ी की लाइट देख करके, स्वामी जी की गाड़ी देखकर नींद खुल गई, दौड़ करके आए पास में, स्वामी जी महाराज का दर्शन किए। दर्शन करने के बाद स्वामी जी महाराज से उन्होंने अर्ज किया, कहने लगे सरकार इन गायों को इतनी ठंडी लग रही, अगर आपका हुक्म हो जाए तो इन गायों के लिए सारी व्यवस्था हम करा देंगे, कोई पैसा संगत से नहीं लेना होगा, हम सब अपना लगा देंगे। स्वामी जी महाराज बात सुन लिए। बात सुन करके स्वामी जी महाराज अंगुली से इशारा कर दिए, नहीं का इशारा किए, कहने लगे नहीं बच्चा, ये गौशाले की व्यवस्था, गायों की व्यवस्था मैं अपने प्रेमियों के द्वारा करा लूँगा, 10, 20, 5 रुपया लोग देंगे, उनके द्वारा हो जाएगा। ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, कोई पैसा देने के लिए तैयार है, महात्मा उसको नहीं ले रहे। और लेकिन आज महात्मा अगर आपसे कह रहे कि अगर कोई प्रेमी चाहे कि अकेले हम कार्यक्रम कराएंगे, तो अकेले भी कार्यक्रम कराने के लिए आपको मिल सकता है, बशर्ते वो जिम्मेदारी हम आप निभा लें कि भाई महाराज जी की जो सेवा है वो हम उसको पूरा कर लें, तो ये कार्यक्रम हम आप करा सकते हैं। यानी एक परीक्षा हमारी आपकी होने जा रही, और इस परीक्षा में हम आप अपने गुरु को कितना मान रहे, हम महात्मा उसको भी देख लेंगे कि भाई जीव के अंदर क्या भाव है। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आपको एक मौका मिला है, इस मौके का लाभ अब की बार आप चाहे तो उठा लें, और ये कार्यक्रम जो महाराज जी का होना है आप इसकी सेवा इकट्ठा कर लें। हर सत्संगी प्रेमी कोई वंचित न रह जाए, इसमें सबकी सेवा लग जाए, और महाराज जी का कार्यक्रम आपके भावरकुल ब्लॉक में 1 नहीं 2 हो जाए, अच्छी बात रहेगी। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, पैसा तो बहुत से लोग खर्च कर देंगे। आपके गाजीपुर में बहुत से ऐसे प्रेमी हैं जो कह चुके कि भाई हम 2 लाख दे देंगे, महाराज जी का कार्यक्रम हम अकेले करा लेंगे। ऐसे बहुत लोग हैं। अब इन प्रेमियों को ये मौका तो मिला है, लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि भाई हमने 2 लाख दे दिया, महाराज जी का कार्यक्रम हो गया, अगर महाराज जी आपके पास आवे, महाराज जी का कार्यक्रम हो, और महाराज जी के कार्यक्रम में ऐसे 100-200 लोग बैठे, तो फिर उस कार्यक्रम का हमको आपको लाभ क्या मिल पाएगा। इस कार्यक्रम को कराने के लिए अभी 4 महीने का समय है, आपको तैयारी करनी पड़ेगी।
तैयारी में क्या करना होगा? अब आपको तो सेवा की बात बता ही दे गई, तैयारी इतना करनी है कि जितने सत्संगी प्रेमी हैं, आप लोग एक गांव गोद लेने की जिम्मेदारी ले लीजिए। अभी होली के कार्यक्रम में महाराज जी ने ये कहा है कि हर सत्संगी प्रेमी संकल्प लेकर जाएं एक गांव गोद लेने का। तो जब आप ये संकल्प कर लेंगे कि भाई एक गांव हम गोद ले रहे, अगर 10 सत्संगी हैं, 10 गांव आपने गोद ले लिया और महाराज जी का कार्यक्रम जहां पर आपके अगल बगल लग जाए, 2-4-10 किलोमीटर के अंदर में कहीं ना कहीं कार्यक्रम महाराज जी का होगा, तो जिस गांव को आपने गोद लिया है उस गांव में अभी से आप आना और जाना शुरू कर दीजिए। उस गांव में आप जा कर के अपने गुरु महाराज की बात अभी से बताना शुरू कर दीजिए। जब आप गांव में जाएंगे, आप लोगों से जय गुरुदेव कहेंगे, आप जैकेट पहन के जाएंगे, तो ये जय गुरुदेव नाम भगवान का है, इस नाम को लोग पढ़ेंगे, आप जय गुरुदेव कहेंगे तो गांव के लोग भी हो सकता है कभी झटके में जय गुरुदेव कह देंगे। अगर वो भगवान का नाम लेने लगेंगे तो उनको भी थोड़ा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे जब भगवान राम आए उस समय जय राम लोगों ने नहीं कहा, उस समय जय श्री राम नाम का झंडा लोग अपने घर पे नहीं लगाए। जब भगवान राम रावण का वध करके चले गए, जब लोगों को ये जानकारी हो गई कि अरे ये तो भगवान थे, तब लोगों ने बाद में मंदिर बनाई, बाद में जो लोग जय राम कहने लगे, बाद में जय श्री राम कहने लगे, बाद में लोग राम के मंदिर बनाकर अब घर घर में पूजा करने लगे। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा एक वक्त ऐसा आएगा जैसे त्रेता में भगवान राम आए, रावण को समझाने का प्रयास किए, लेकिन रावण बात नहीं माना। आज गुरु महाराज हम प्रेमियों के हित के लिए, गांव गांव सबको शाकाहारी बनाने के लिए, गुरु महाराज ये धर्म का संदेश देने के लिए अथक परिश्रम और मेहनत किए, और महाराज जी भी निरंतर परिश्रम कर रहे। हम सत्संगी प्रेमियों को भी बैठने का मौका नहीं दे रहे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, एक गांव गोद लेकर के आप गांव में अभी से प्रचार शुरू कीजिए। प्रचार में आपको करना क्या है? किसी गांव में आप गए, अगर किसी आदमी से कहेंगे कि आप शराब छोड़ दीजिए तो आदमी को बुरा लगेगा। जिसके अंदर जो आदत पड़ गई, अब आप सीधे कह देंगे कि आप छोड़ दीजिए तो आदमी को खराब लगेगा। अगला आदमी कहेगा क्या हम तुम्हारी कमाई खा रहे? इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप तो उस गांव को गोद ले चुके हैं, तो आप उस गांव में जाया करिए। हफ्ता में एक बार चले जाइए। अगर कोई आपका साथी नहीं बना तो आप जैकेट पहनिए और अकेले गांव की गलियों में घूम आइए। कोई अगर आपके सामने मिल जाए तो आप उससे कह दीजिए, भैया जय गुरुदेव। कोई माता बहनें हैं, आपने कहा माता जी जय गुरुदेव, तो आप जय गुरुदेव बोल लेंगे। फिर आप चले जाएंगे, फिर 1 हफ्ता बाद जाएंगे, फिर 2 हफ्ता बाद जाएंगे, तो गांव में आदमियों का ध्यान आपकी तरफ होगा। लोग कहेंगे ये जय गुरुदेव के चेला हैं, ये जैकेट पहन के आते हैं, आखिर इनका मतलब क्या है, हर हफ्ते हमारे गांव में क्यों आते हैं? तो उनके अंदर जिज्ञासा पैदा होगी। वो आपसे पूछेंगे कि अच्छा जय गुरुदेव बतावा, आप हमारे गांव में हर हफ्ता काहे आवल है? अब वो आपसे पूछेंगे, तब आप उनको बताइए कि हमारे गुरु महाराज ने कहा है एक गांव गोद लेने के लिए, और गांव गोद लेकर के प्रचार करने के लिए कहा, तो भैया हम आपके गांव में चले आते हैं। अब कोई जल्दी मानने वाला है नहीं, कोई शराब छोड़ने वाला है नहीं, कोई मांस मछली अंडा शराब छोड़ता नहीं, तो इसलिए हम गांव में आते हैं, अपने गुरु के आदेश को बजा लेते हैं और हम चले जाते हैं। जब आप ये बात कहेंगे कि हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि समय इतना खराब आ गया, माता पिता की बात बेटा नहीं मानता है, तो आप जब उनको कहेंगे कि गुरु महाराज ने केवल प्रचार के लिए कहा है, तो हम तो भैया प्रचार करने आते हैं, अगर कोई बात पूछ लिया तो 2-4 बात आपने बता दिया, तो आदमी के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आदमी क्या सोचेगा कि यह प्रेमी अपने गुरु का हुक्म बजा रहा है। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि आपके आदर्शों को देखकर लोगों के विचार बदलेंगे। उस आदमी के अंदर एक वैचारिक क्रांति होगी कि अपने गुरु का इतना प्यारा भक्त है, अपने गुरु की बात मानता है, गांव में आता है, कोई बात माने ना माने इससे आप मतलब मत रखिए। जब आप मतलब रखेंगे कि भाई हम प्रचार करने आए तो लोग शाकाहारी बन जाएं, तो आपका स्वार्थ हो गया। परमार्थ में कोई स्वार्थ आपका नहीं होना चाहिए। आप तो उस गांव में जाइए, कोई शाकाहारी बने चाहे न बने, लेकिन आपसे कोई पूछे तो अपने गुरु महाराज की बात बता दीजिए। अब आप जब उसको सही बात बताएंगे कि अगर बाबा जी के पास लोग जाएंगे तो बाबा जी भजन करने का सच्चा रास्ता बता देंगे। कभी आपने उनको बता दिया
गाने बजाने का नाम भजन नहीं है। कभी आपने बता दिया कि इस कलयुग में अगर जोग जग तप व्रत पूजा करेंगे तो इसका फल आत्मा के लिए नहीं मिलेगा, तो कलयुग में नाम का आधार है। तो आदमी पूछेगा कि भाई वो नाम कहाँ मिलेगा, तो आप कहेंगे कि हमारे पूज्य महाराज जी का कार्यक्रम अभी महीने में लगा है, फला जगह पर होगा, तो भैया आप कृपा करके समय निकालिएगा, महाराज जी के सत्संग को सुनिएगा। 2 4 10 बातें अगर आपने बता दिया, फिर आप अपने महाराज जी की बात बताएंगे कि महाराज जी आएंगे, महाराज जी सत्संग सुनाएंगे और वो नाम की दौलत देंगे, जीते जी भगवान को पाने का रास्ता बताएंगे और ये मनुष्य शरीर सार्थक हो जाए, 84 नरकों में न जाना पड़े, इसका भी भेद बताएंगे। तो जब आप आदमी को थोड़ी बहुत बात बताएंगे तो जिस गांव को आपने गोद लिया है उस गांव से 10 20 100 50 प्रेमी महाराज जी के कार्यक्रम में जरूर जाएंगे। तो जिस गांव को आप गोद लेंगे, फिर बाद में आप वहां जब जाएंगे तो उस गांव में अगर 100 आदमी सत्संग में आए तो 10 आदमी सुमिरन ध्यान भजन करने की इच्छा रखेंगे, उनके अंदर जिज्ञासा होगी, बाद में आप उनको समझा देंगे तो आपके अगल बगल 10 सत्संगी नए खड़े हो जाएंगे। ये काम हमको आपको करना था, लेकिन हम आप इस काम को नहीं कर पा रहे। महाराज जी गांव गांव जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और हम आप इतने सत्संगी होकर अगर एक एक गांव गोद नहीं ले पाए, अगर हम आप प्रचार नहीं कर पाए, अपने गुरु का संदेश नहीं पहुंचा पाए, तो हमारी आपकी भक्ति पे धिक्कार है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप घर परिवार का काम काज कीजिए, लेकिन आप ये ध्यान रखा करिए जो गुरु का समय है 10वां हिस्सा तन में गुरु का होता है। 10 दिन में 9 दिन तक आप अपनी खेती बाड़ी का काम कीजिए, एक दिन अपने गुरु के काम के लिए थोड़ा समय निकाल लीजिए। महीना में 3 दिन आप अगर समय देने लग जाएं तो आपके अगल बगल बहुत से लोग खड़े हो जाएंगे नए। अगर कोई नहीं भी खड़ा होगा तो अपना काम तो बन जाएगा, अपनी जीवात्मा का काम तो हो जाएगा। दुनिया माने ना माने उससे हमको आपको कोई चिंता नहीं करनी है, लेकिन चिंता और फिक्र अपनी जीवात्मा का होना चाहिए। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गांव गोद ले लीजिए, प्रचार का काम अभी से आप शुरू रखिए ताकि महाराज जी का कार्यक्रम होने के पहले अगर आपने 10 सत्संगी 10 गांव गोद लिए, एक परिवार में अगर 4 लोग हैं, पति पत्नी 2 बच्चे हैं, बहू भी हैं, अगर 6 लोग परिवार में हैं तो 6 गांव तो एक ही घर के लोग गोद ले लें। और फिर जब महाराज जी का कार्यक्रम हो तो आप 6 गांव में कोई साधन लगा दीजिए, गांव में जाया करिए और कह दीजिए कि भैया ये गाड़ी रहेगी, डीजल पेट्रोल हमारा रहेगा, आप सत्संग में चले आइएगा, आप सत्संग सुन लीजिएगा। आदमी के अंदर एक वैचारिक क्रांति फैलेगी कि भाई ये जय गुरुदेव वाले हमारे गांव में आते भी हैं और कार्यक्रम इनके महाराज जी का है और ये गाड़ी भी हमारे गांव में लगा रहे, किराया भाड़ा भी नहीं मांग रहे, आखिर क्या बात है। तो ये वैचारिक क्रांति तेजी से फैलेगी, लेकिन हम आप इस काम को करेंगे तब तो ये क्रांति फैलेगी। अरे हमको आपको सिपाही बनाया गया, लोग सोचेंगे कि आखिर ये अपना क्यों खर्चा कर रहे, डीजल पेट्रोल क्यों लगा रहे और ऐसा क्यों गुरु महाराज करवा रहे, महाराज जी ऐसा क्यों कर रहे, क्योंकि डीजल पेट्रोल के धुआं से ये देवी देवता खुश होंगे और कोई उपाय नहीं है। अब हम आप जब गुरु महाराज नहीं मिले थे तो देवी देवता की पूजा पाठ घर में तो करते थे, हवन करते थे, तीर्थ व्रत करते थे, लेकिन उससे देवी देवता खुश नहीं होंगे। खुश होने का रास्ता गुरु महाराज ने हमको आपको पकड़ाया है। और सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इसके साथ में हमारा आपका लाभ क्या हो रहा, इस बात को आप मत भूलिए। स्वामी जी महाराज ने कहा जब वक्त नाजुक आएगा उस समय लोग अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। बहुत पहले स्वामी जी महाराज ने कहा था, बज रहा काल का डंका कोई बचने न पाएगा, बचेंगे साधु जन कोई जो सत से लौ लगाएगा। साधु जन, साधु का मतलब कपड़े से नहीं होता, साधु का मतलब है कि जो लोग अपने घर परिवार में रहते हैं, आए गए की सेवा करते हैं, पराई स्त्री को माँ बहन की निगाह से देखते हैं, जो लोग मेहनत ईमानदारी की कमाई करते हैं, दूसरे के धन को मिट्टी समझते हैं, जो लोग भगवान का भजन करते हैं, प्रभु के झंडे के नीचे रहते हैं, जो लोग बातों को बर्दाश्त कर लें, वो साधु जन होते हैं। प्रेमी भाई बहनों, गांव गोद लेकर के प्रचार करना ये साधु बनाने का रास्ता है। अब आप पैसे वाले हैं, बड़े आदमी हैं,
अब आप गांव गोद लेकर के गांव में प्रचार करने गए, कोई गरीब आदमी छोटा आदमी होगा, आप ऊंची जाति के हैं, वो अगला आदमी नीची जाति का होगा, आपको दोनों हाथ जोड़ करके जय गुरुदेव कहने में शर्म लगेगा। लेकिन ये अहंकार हमारे आपके अंदर जो है, ये महात्मा इसको दूर करना चाहते हैं। कोई आदमी आपको कड़वा वचन बोल देगा, आपको गाली दे देगा, तो आपको बर्दाश्त कर जाना है। ये साधु बनने का बनाने का रास्ता महात्मा हमको आपको पकड़ा दिए, अगर हम आप उस पर चलेंगे तब तो लाभ पाएंगे। बचेगा कौन? साधु जन बचेंगे जो सत से लव लगाएंगे। और कौन कौन नहीं बचेगा? स्वामी जी महाराज ने इशारा कर दिया, मांस खोरों व मदिरा पान करने वालों सुन लेना, तुम्हारा मांस अब कोई गिद्ध कौवे न खाएंगे। मांस, मछली, अंडा, शराब खाने पीने वाले लोगों के लिए गुरु महाराज ने इशारा किया कि हे इंसान, एक वक्त ऐसा आएगा जब लाशों पे लाश पड़ेंगे, उठाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। ऐसे वक्त में बीमारियों की सुनामी चलेगी, लाशों पे लाश पड़ी होंगी, कौवे और गिद्ध मांस को नहीं छुएंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, कब कौन सी घटना आ जाए, कौन सी बीमारी फैल जाए, इसको हम आप नहीं जानते। लेकिन स्वामी जी महाराज हमको आपको बहुत पहले इशारा किए थे, कुछ लोगों का बचाव होगा। कौन लोग बचेंगे? स्वामी जी महाराज के वचन से हम सत्संगी प्रेमी अपने को मिलावें। स्वामी जी महाराज ने कहा था, बचेंगे वे जो पर उपकार में तन धन लगाएंगे। पर उपकार में जो लोग अपना तन लगाएंगे और धन लगाएंगे, दोनों बातें ध्यान रखिएगा। अगर आपने गांव गोद नहीं लिया तो आप अपना तन नहीं लगा पाए। जब आप गांव गोद ले लेंगे तो आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी, आप उसमें अपना तन कम से कम हफ्ता में, 15 दिन में, महीना में एक बार ले तो जाएंगे। वे लोग बचेंगे जो पर उपकार में अपना तन लगाएंगे और अपना धन लगाएंगे। तो ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप कम से कम गुरु वचन के अनुसार हम लोग अपने को तो ढालें। फिर स्वामी जी महाराज ने कहा, कुछ और लोगों का बचाव होगा। अब वो कौन लोग बचेंगे? गुरु महाराज इस बात का इशारा किया करते थे, बचेंगे वे भरोसा जिनको मेहनत की कमाई का। ऐसे लोग बचेंगे जो लोग मेहनत और ईमानदारी की कमाई करते हैं। अगर मेहनत और ईमानदारी की कमाई हम आप नहीं करेंगे तो आने वाला वक्त हमको आपको भी नहीं छोड़ेगा। धोखाधड़ी से, छल से, बेईमानी से अगर हम आप धन इकट्ठा कर लें तो आने वाला वक्त जो होगा, जब ये कलयुग जाएगा, कर्जा मांगेगा कि आपने धोखे से धन हड़प लिया, आपने भाई का कत्ल करके धन हड़पा, आपने झूठ बोल करके धन ले लिया, तो ये कर्जा वो मांग लेगा। अगर हम आप नहीं दे पाएंगे तो कलयुग एक तमाचा लगाएगा, करोड़ों लोग धराशायी हो जाएंगे। तो मेहनत और ईमानदारी की कमाई हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को करनी है। खेती का, दुकान का, दफ्तर का, जो भी काम हम आप करते हैं, मेहनत ईमानदारी से करें। ईमानदारी पाल लेंगे, हम आप लाभ पालेंगे। ईमानदारी का मतलब ये होता है कि कमाई का 10वां हिस्सा गुरु का होता है। अगर वो हिस्सा हम आप निकाल करके गुरु की सेवा में, संगत की सेवा में लगाते जाएं, कमाई का 10वां हिस्सा निकालते जाएं, तो कम से कम ईमानदारी हम लोगों के अंदर भी आ जाएगी। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, तो पूज्य महाराज जी का जो कार्यक्रम होने वाला है, इस कार्यक्रम की तैयारी आप कीजिएगा। महाराज जी एक विशेष दया मौज फरमा रहे कि अब की बार महाराज जी हरदोई और सीतापुर में जो कार्यक्रम किए, इस समय बाराबंकी में कर रहे। समय की बात होती है, यही गाजीपुर में एक बार महाराज जी आए थे, 50-50 हज़ार रुपया ले करके लोग तैयार रहे कि महाराज जी हमारे घर आ जाएं। महाराज जी नहीं गए। लेकिन ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब की बार हरदोई सीतापुर से महाराज जी की क्या मौज बदली है। बाराबंकी में भी महाराज जी हर प्रेमियों के घर घर जा रहे हैं। एक मौज बनी है, कुछ दया देने का एक मौज है। तो आप सत्संगी प्रेमियों को भी, अगर महाराज जी आपके यहाँ आएंगे और कार्यक्रम आप लोगों के नज़दीक में रहेगा, 10-15 किलोमीटर के एरिया तक हो सकता है महाराज जी चले जाएं, तो आपको ध्यान रखना है कि जब महाराज जी हम आप अपने घर उनको बुलाना चाहें तो ध्यान इस बात का रखेंगे कि महाराज जी को खाली हाथ न लौटावें। महात्मा को अगर अपने घर बुला रहे तो इसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है।
घर परिवार में कोई प्रेती बाधा है, कोई तकलीफ है, आप कोई सपना सुन रहे, कोई आदमी परेशान हो रहा, डरावनी शक्लें आ रही, अगर महात्मा आकर के चरण रख दिए और महाराज जी चावल घरों में फेंक रहे, वो चावल से पता नहीं कौन सा करिश्मा हो रहा, कौन से दया लोगों को मिल रही, सुख शांति लोग महसूस कर रहे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर घर में तकलीफ है, ओझा कह दे कि हम 50,000 रुपया लेंगे, हम ठीक कर देंगे, हम आप आराम से दे देंगे। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब महाराज जी आपके यहाँ आने की मौज कर दें तो आप ये ध्यान रखिएगा कि पहले से थोड़ी तैयारी रखिएगा। अभी 4 महीने का समय है, अगर अभी से आप योजना बना लें कि भाई हम अपने महाराज जी को अपने घर बुलाएंगे, कार्यक्रम कराना है, तो कार्यक्रम की अलग सेवा आप संकल्प कर लीजिए। आप लिखवा दीजिए पहले से कि भाई हम महाराज जी के कार्यक्रम में 50,000 देंगे, 25,000 देंगे, हम लाख रुपया देंगे, या कोई प्रेमी कहे कि हम अकेले कराएंगे, तो ये संकल्प आप अभी कर लीजिए। और इसके बाद जब महाराज जी को अपने घर बुलाना हो तो वो सेवा आप अलग से तैयार कीजिए कि भाई महाराज जी हमारे घर आएंगे तो हम महाराज जी को इतनी सेवा देंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, वैसे तो हर प्रेमी चाहे तो महाराज जी को अपने घर बुला सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दया लेने का एक मौका हमको आपको मिल रहा है। महात्मा आकर के न जाने क्या दे देंगे, लेकिन उस देने के बदले में कुछ न कुछ महात्मा हमसे आपसे पहले लेते हैं। जब हम आप देंगे तभी पाएंगे। जैसे भगवान कृष्ण के पास सुदामा जी गए तो सुदामा जी भगवान कृष्ण से कुछ मांगने गए, पत्नी ने कहा आप जाइए, आप जाकर के मांग लीजिए, हम लोग गरीब हैं, खाने को नहीं मिल रहा। सुदामा जी जब पहुँचे भगवान कृष्ण के पास तो भगवान कृष्ण देना तो चाहते थे, लेकिन उसके पहले सुदामा जी जब भगवान कृष्ण को कुछ देंगे तभी तो देंगे, क्योंकि ये बहाना है। तब भगवान कृष्ण ने उन्होंने क्या काम किया, सुदामा की कांख की पोटली खींच करके 2 मुट्ठी चावल जब उन्होंने खा लिया तो रुक्मिणी ने रोक दिया, तीसरा मुट्ठी नहीं खाने दी। उन्होंने कहा कुछ अपने लिए भी तो रहने दीजिए। अप्रेमी भाई बहनों, कहने का मतलब यह है, जब सुदामा लौट करके घर गए तो देख रहे मकान किस तरह का बन गया, अब वो पहचान नहीं पाए। ऐसे महात्मा कैसे दया देंगे, इस चीज को हम आप नहीं जानते। एक मौका है, महाराज जी का कार्यक्रम अगर आपके भावरकुल ब्लॉक में होगा, अगल बगल सत्संगी प्रेमी होंगे, आप महाराज जी को अपने घर बुलाने की इच्छा रखेंगे, भाव आपका होगा तो महाराज जी आपके घर तक जाएंगे। इस दया का लाभ सत्संगी प्रेमी भाई बहन हम सब लोग उठा लेंगे। ये मौका बार बार जीवन में नहीं मिलेगा। आप लोगों का ज़्यादा समय भी हम नहीं लेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत पहले से यहाँ इकट्ठा हैं। विशेष रूप से ये बात आपको बतानी है कि आप लोग अपना संकल्प आज ही कर लेंगे। जो महाराज जी का कार्यक्रम कराना है तो उस कार्यक्रम की कितनी सेवा हो रही है, अगर सेवा पूरी हो रही तब तो कार्यक्रम आपके यहाँ होगा, अगर सेवा पूरी नहीं हो पाएगी तो कार्यक्रम होना असंभव है। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, कार्यक्रम होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको केवल अपना दिल ऊंचा रखना है कि हम अपने घर परिवार में एक बेटे बेटी की शादी कर रहे और ये खर्च हम महाराज जी के काम में लगा दे रहे। यह सेवा आपका सीधे सीधे भजन में जोड़ी जाएगी। अगर मौत का समय अभी आ जाए और ऐसे वक्त में आप 2 लाख रुपया लेकर के दुकानदार के पास जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से कहेंगे कि 2 लाख रुपया ले लीजिए और हमको वो भजन की दौलत दे दीजिए, नहीं मिलेगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर महाराज जी का कार्यक्रम आपने अकेले करा दिया, 2 लाख रुपए आपने लगा दिया, तो वह सेवा आपकी सीधे भजन में जोड़ी जाएगी। जब ये जीवात्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी तो आत्मा के साथ में भजन जाएगा और यही भजन हमको आपको नरकों 84 से बचा लेगा। हम आप सच्चा सुख पालेंगे, आत्मा हमेशा के लिए सुखी और आज़ाद हो जाएगी। और बाकी जो गांव के प्रेमी हैं, आप लोगों से प्रार्थना है कि अगर आप किसी देवी देवता भगवान की पूजा पाठ कर रहे तो आप उनकी पूजा पाठ कीजिए, लेकिन जय गुरुदेव नाम मुसीबत में आपके काम आएगा। बाबा जी की एक बात, गांव के प्रेमी भाई बहन, अगर आप लोग मान लेंगे, आप शाकाहारी सदाचारी बन जाएंगे, शराब जैसी नशीली वस्तु से अगर बच जाएंगे, बेजुबान जानवर के गर्दन काट करके इस मनुष्य मंदिर में अगर आप डालना बंद कर देंगे तो महात्मा आपकी जीवात्मा के भी जिम्मेदार बन जाएंगे। अगर आपने मांस मछली अंडा शराब खाना पीना बंद नहीं किया तो वक्त आगे आ रहा है। हमारे गुरु महाराज ने कहा, घर घर में भूत प्रेत रहने लगेंगे, कोई घर बाकी नहीं रहेगा, कमाई का आधा से ज़्यादा पैसा बीमारियों में जाएगा, लोग परेशान रहेंगे।
आगे मुसीबतें तकलीफ़ें आ रही, इन चीज़ों से महात्मा हमको आपको बचाने के लिए शाकाहारी बनाना चाह रहे हैं। जो भी प्रेमी भाई बहन आप जिब्या के स्वाद में या मन के कहने पर अगर आपने मांस मछली अंडा शराब खाना पीना शुरू कर दिया है, तो आपसे ये प्रार्थना है कि आप अब की बार 17 मई से 21 मई जो कार्यक्रम मथुरा में होगा, मथुरा में पधारिएगा। मंदिर के देवता के सामने जाकर अगर आपने अपनी बुराई को चढ़ाया कि हे मंदिर के देवता, आप मेरी शराब को छुड़ा दीजिए, मेरे अंदर ये बुराई आ गई, मेरी बुराई को आप ले लीजिए। तो आए गांव के प्रेमी भाई बहनों, इतना दिन आप मंदिरों में पूजा किए होंगे, आपकी मनोकामना कोई पूरी नहीं हुई होगी, लेकिन अब की बार अगर आप मथुरा पहुंच गए, उस मंदिर में जाकर के अगर आपने अपनी बुराई को चढ़ाया, तो आपकी मनोकामना भी पूरी होगी और जो बुराई अंदर में आ गई, यह बुराई भी धीरे धीरे छूट जाएगी, लोग भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा, वरना ये शरीर और ये दुनिया आखिरकार एक दिन छूट ही जाएगी। तो आप प्रेमी भाई बहनों ने अपना समय दिया है। जो प्रेमी गांव के लोग अगर दूर से भी आवाज़ को आप सुने हैं, तो हम आपके भी आभारी हैं। कोई भी बात अगर कहने में अटपटी लग गई हो, तो आप लोग अपना छोटा भाई समझ करके हमको क्षमा कीजिएगा। प्रेम के साथ सभी प्रेमी भाई बहन मालिक के नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है। हाथ जोड़कर विनय हमारी, जय गुरुदेव।